नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जामिट्यूट में। आज की करंट अफेयर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आए हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, चाहे आपका एग्जाम किसी भी लेवल का क्यों न हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ग्रीन ब्रांड क्या है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए, एक प्रकार का कीटनाशक। ऑप्शन बी, मक्के की एक किस्म। ऑप्शन सी, एक नया वायरस। या ऑप्शन डी, हरित परियोजनाओं को निधि देने के लिए पूंजी। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, हरित परियोजनाओं को निधि देने के लिए पूंजी। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। यह हरित परियोजनाओं के लिए धन जुटाने का एक साधन है। ग्रीन प्रोजेक्ट में अक्षय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, सतत जल प्रबंधन आदि से संबंधित लोग शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन के अनुसार मोटे तौर पर असम्मित जानकारी के कारण ग्रीन बॉन्ड जारी करने की लागत आमतौर पर भारत में अन्य बॉन्डों की तुलना में अधिक रही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में सुर्खियों में रहे गोविंद बल्लभ पंत किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी, बिहार। ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। या ऑप्शन डी, गुजरात। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। स्वतंत्रता सेनानी और दिवंगत पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है दोस्तों, की प्रतिमा को संसद भवन से हटा दिया गया था। क्यों? क्योंकि नए भवन का निर्माण शुरू हो गया है और बाद में नई दिल्ली के पंडित पंत मार्ग में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। ठीक है दोस्तों, संसद भवन से इसलिए हटाया गया क्योंकि नए संसद भवन का निर्माण हो रहा है और इस जगह उनकी प्रतिमा का अनावरण हुआ पंडित पंत मार्ग में। वह 1950 से 1954 तक उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी रहे। उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, कौन से भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। किन्हें किया गया है दोस्तों? गोविंद बल्लभ पंत को, जो कौन थे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस मंत्रालय ने खाद्य तेल के लिए राष्ट्रीय मिशन NMEO प्रस्तावित किया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए, पर्यावरण मंत्रालय। ऑप्शन बी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन सी, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। या ऑप्शन डी, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। खाद्य तेल के लिए राष्ट्रीय मिशन NMEO कृषि मंत्रालय ने घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने और आयात निर्भरता को कम करने के लिए, ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के लिए प्रस्ताव दिया है। मिशन को 2020 और 21 से 24 और 25 की अवधि में अगले 5 वर्षों के लिए प्रस्तावित किया गया है। इसमें नीचे दिए गए 3 स्रोतों से तिलहन और खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से इसमें 3 उप मिशन शामिल हैं। प्राथमिक स्रोत है, इनमें वृक्षारोपण फसलें, वार्षिक फसलें और खाद्य TBOS शामिल है। माध्यमिक स्रोत क्या है? इसमें राइस ब्राउन ऑयल और कॉटन सीड ऑयल शामिल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व सीमा शुल्क संगठन WCO का मुख्यालय कहाँ पर है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए, जनेवा। ऑप्शन बी, मनीला। ऑप्शन सी, ब्रसेल्स। या ऑप्शन डी, लंदन। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, ब्रसेल्स। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। विश्व सीमा शुल्क संगठन WCO के नेतृत्व में दुनिया भर में हर साल 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। कब? 26 जनवरी को। विश्व सीमा शुल्क संगठन का मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। कहाँ? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। इसे पहले सीमा शुल्क सहयोग परिषद CCC कहा जाता था। क्या कहा जाता था? CCC और अब WCO। यह दिवस 1983 से मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम है
कस्टम, बुल्स स्ट्रिंग, रिकवरी, रिन्यूएबल एंड रिसाइलेंस फॉर ए सस्टेनेबल सप्लाई चेन। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, आकाश एनजी नई पीढ़ी मिसाइल को किसके द्वारा विकसित किया गया? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी नासा, ऑप्शन सी एक्सा या ऑप्शन डी डीआरडीओ। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी डीआरडीओ। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा तट से सतह से हवा में मार करने वाली आकाश एनजी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह मिसाइल हवाई खतरों को रोक सकती है और भारतीय वायुसेना आईएएफ की रक्षा प्रणाली को बढ़ा सकती है। यह भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के संचालन में है। ठीक है दोस्तों, किसके? भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, स्टार्ट स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रेटी इन दो देशों के बीच एक समझौता है। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए रूस अमेरिका, ऑप्शन बी चीन रूस, ऑप्शन सी भारत अमेरिका या ऑप्शन डी चीन भारत। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए रूस अमेरिका। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रेटी अमेरिका और रूस के बीच 2010 में हस्ताक्षरित एक द्विपक्षीय समझौता है। यह संधि अगले सप्ताह समाप्त होने वाली है। हाल ही में रूस की संसद के निचले सदन ने इस संधि के विस्तार को मंजूरी दे दी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय गैर संचारी रोग निगरानी सर्वेक्षण एनएनएमएस जो हाल ही में जारी किया गया था, किस वर्ष आयोजित किया गया था? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए 2017 से 18, ऑप्शन बी 2019 से 20, ऑप्शन सी 2020 से 21 या ऑप्शन डी 2018 से 19। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 2017 से 18। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय गैर संचारी रोग निगरानी सर्वेक्षण एनएनएमएस जारी किया। 2017 से 18 के दौरान किए गए इस सर्वेक्षण में यह पता चलता था कि भारत में 5 में से 2 वयस्कों में गैर संचारी रोगों एनसीटी के लिए 3 या अधिक जोखिम कारक है। स्वास्थ्य मंत्री ने भारत में कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक के लिए टेलीमेडिसिन के उपयोग की रूपरेखा भी लॉन्च की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने बेसल थर्ड अनुकूल बॉन्ड जारी करके 1000 करोड़ रुपए जुटाए? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी केनरा बैंक या ऑप्शन डी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने घोषणा की कि उसने निजी प्लेसमेंट के आधार पर बेसल थर्ड अनुकूल बॉन्ड जारी करके 1000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। बैंक ने डिबेंचर की प्रकृति में स्थायी बॉन्ड जारी किया। बैंक ने यह भी घोषणा की कि वह इस सप्ताह के अंत में बेसल थर्ड अनुकूल बॉन्ड जारी करके 205 करोड़ रुपए जुटाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इस राज्य सरकार ने नई एम-सेंट पॉलिसी जारी की है। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी राजस्थान। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। राजस्थान राज्य सरकार ने नई एम-सेंट पॉलिसी जारी की है, जिसमें निर्माण कार्य के लिए आवश्यक रेत की मात्रा को पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता है। यह नीति खनिजों को कुचलकर उत्पादित रेत के रूप में एम-सेंट को परिभाषित करती है। एम-सेंट ISO कोड 383/2016 के मानकों को पूरा करता है। इस नीति के माध्यम से राज्य में निर्मित रेत या उपयोग के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की तिथि को मनाया जाता है। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए 25 जनवरी,
ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 22 जनवरी या ऑप्शन डी 21 जनवरी। दोस्तों आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।